कांग्रेस के एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद न संभालने की वजह से कांग्रेस को काफी नुकसान होगा। और ये शुरुआत हुई अशोक गहलोत से मल्लिकार्जुन खड़गे तक का ये जो पूरा सफर ये जो रहा, तो कैसे नाम पर मुहर लगाई गई अशोक गहलोत का ना करके मल्लिकार्जुन खड़गे पर, कैसे हुआ ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या रहा? These two are different questions. One is कि गहलोत के बनने से नुकसान कितना है, and your second question is कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था। तो आई फर्स्ट डील विद दिस थिंग कि कांग्रेस अध्यक्ष न बनने से, अशोक गहलोत के न बनने से कांग्रेस का नुकसान कितना हुआ। कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान हुआ। एक यूनानिमस फेस जिसे कहते हैं अशोक गहलोत था, उत्तर भारत का चेहरा था। कांग्रेस बेसिकली उत्तर भारत की पार्टी है। और रही बात लॉयल्टी की, तो चाहे खड़गे 50 साल से गांधी के साथ हैं, मोस्ट लॉयल हैं, इन बिटवीन गहलोत एंड खड़गे एंड एज लॉयल्टी एंड कंफर्ट लेवल गांधी इज कंसर्न, आई थिंक देयर इज नो पैरेलल टू अशोक गहलोत। तो वो जो कंफर्ट का लेवल है, आज सोनिया गांधी उतना इजी फील नहीं कर सकती खड़गे के साथ जितना अशोक गहलोत से करती हैं। देन खड़गे इज ओनली जस्ट ए फेस और पॉलिटिकल लीडर, ही इज नॉट ए रिसोर्स मैनेजर। राजनीति में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है रिसोर्स मैनेजमेंट का। अशोक गहलोत के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक वेव लेंथ है, एक आपस में एक पुराना सिस्टम है। और वो कहती हैं कई बार कि मेरा रिश्ता केवल अहमद पटेल, स्वर्गीय अहमद पटेल भाई से और अशोक गहलोत से उस तरह का है। ये तो हालात बदले और वो नहीं बन पाए, लेकिन जहां तक इसका सवाल है कि अशोक गहलोत का नहीं बनने का, कांग्रेस से नुकसान होने का, तो निश्चित तौर पर नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान तो मिसेस गांधी का हुआ है एज ए पर्सन, जो मैंने आपसे कहा। फिर कांग्रेस का नुकसान हुआ है कि आज उत्तर भारत का आदमी बेसिकली होना चाहिए, आपके पास में नहीं आया। एवरीबडी इज ए लूजर, खुद अशोक गहलोत इज ए लूजर। कहाँ जीवन का सपना पूरा होता, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से चल के कहाँ आप जा रहे थे, और आज आप उस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते तो क्या सीन होता, क्या रुतबा अलग होता। आपकी एक हैसियत है, आपकी कुव्वत है, इसे कहते हैं। आप गांधी के साथ हैं, आप मुझसे फैसले करवा सकते थे। तो ये क्या कि एवरीबडी इज लूजर इन दिस गेम, बट इन टोटलिटी कांग्रेस पार्टी इज मोर एट लॉस देन एनी अदर इंडिविजुअल। तो नुकसान हुआ है इससे। तो लेट्स सी आगे इस नुकसान की कैसे भरपाई होती क्या है। सेकंड आपका सवाल था कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो गहलोत से शुरू हुआ और खड़गे पे खत्म हुआ, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई। तो जहां तक मेरी जानकारी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। इसके अंदर अगस्त में सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात हुई। सोनिया जी ने कहा कि राहुल मान नहीं रहे हैं, क्या करना है और आप ही बताइए। तो उसका मतलब था कि आप जिम्मेदारी संभालिए। तो हाँ भर ली उन्होंने। एक महीने बाद निष्कर्ष निकला लॉजिकल एंड। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने कहा कि हाँ मैं पर्चा भरने जा रहा हूँ। वन ऑफ द हिस्टोरिकल मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ जो है। उसके बाद में जब पर्चा भरने का वक्त आया तो राजस्थान का घटनाक्रम इस तरह से हुआ, कुछ भाग्य की लकीरें, जन्मपत्री, वो लकीरें बनने से अध्यक्ष बनने का थोड़ा सा मामला दाएं बाएं एक बार हुआ और आके सोनिया गांधी से मिले। लेकिन उस हालात के बावजूद भी जो राजस्थान का क्राइसिस था, जिसमें काफी क्रिटिकल भी हुआ, गहलोत से नाराजगी भी दिल्ली में हुई, तब भी सोनिया का विश्वास रहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए गहलोत स्टिल इज मोर सूटेबल इवन आफ्टर ऑल दिस। तो राजस्थान में जो क्राइसिस था तो सोनिया जी ने कहा कि आपने मुझसे भरोसा नहीं किया। मतलब आपने कैसे मान लिया कि सिंगल लाइन का प्रस्ताव पायलट के लिए आ रहा था, साइलेंट उसका मैसेज ही है जो है। और तो उन्होंने सॉरी कहा, उन्होंने कहा मैं हर्ट हूं, मैडम ने कहा, उन्होंने सॉरी कहा, तो रिचुअल पूरा हुआ एक तरह से। खुद अशोक गहलोत को बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन जीवन है, भाग्य करवाता है सब ये जो है। तो शाम को 4 बजे उन्होंने, तो उस मोमेंट पे सोनिया गांधी ने फिर से कहा कि आप बन जाइए। तो उन्होंने कहा मैडम इन हालात में मेरा बनना ठीक नहीं होगा, ऐसी मेरी जानकारी है जो है। ये आए जोधपुर हाउस, आके उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं पर्चा नहीं भर रहा हूँ। ये सीक्वेंस का पार्ट 1 तो ये है। अशोक गहलोत रेस से बाहर हुए। सेकंड पार्ट है कि जो वैकेंसी हुई तो सामने केवल शशि थरूर थे वहां पे, उसको सत्ता नहीं सौंपी जा सकती, तो किसी न किसी को बनाना था। तो स्व मोटो दिग्विजय सिंह एक्टिव हुए इसके अंदर। दिग्विजय सिंह की टीम एक्टिव हुई, एमपी से लोग आए, भाग के और आए, और उन्होंने लगा कि अगर अशोक गहलोत नहीं है तो आई एम द बेस्ट पर्सन। हर आदमी सोचता है अपने लिए, सीनियर लीडर हैं, 2 बार चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश में जो है। लोग एक्टिव हुए और रात होते होते ये मानस बन गया कि दिग्विजय सिंह कल से पर्चा भरेंगे इसमें जो है। लेकिन अब क्या राजनीति है, तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी गुट हैं कांग्रेस में, लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं। वैसे भी कांग्रेस में कहते हैं कि 2 गुट हैं, 90-80 वाली कांग्रेस सोनिया गांधी और 2000 वाली कांग्रेस राहुल गांधी, यंग लोगों की। तो जो यंग ब्रिगेड है राहुल गांधी, उन्होंने माहौल बनाया इसने, और दिग्विजय सिंह के सारे पुराने बयान, कंट्राडिक्टरी बयान, विरोधाभास इकट्ठे करके ले गए, जिसे हम राजनीति में कहते हैं कार सेवा। तो कार सेवा हुई दिग्विजय सिंह की, तो उनको भी इसका एहसास हो गया। उससे पहले उन्होंने केसी को फोन किया था, वेणुगोपाल को,
क्या वैकेंसी है तो मैं क्यों नहीं, मैं सीनियर आदमी हूँ, कैपेबल हूँ। उन्होंने कहा सोनिया से बात कर लीजिए। सोनिया से बात करने जाते इससे पहले ये डेवलपमेंट हुआ, तो अगले दिन उनको सोनिया से बात करनी थी दिग्विजय सिंह को, लेकिन रात को फिर अशोक गहलोत के मना करने के बाद इमरजेंसी मीटिंग हुई मनमोहन सिंह के घर पे। उसमें डिस्कस हुआ कि कौन गहलोत के बाद कौन, अब जो है खुद गहलोत वहां मौजूद थे। एक बार फिर उनसे आग्रह किया गया कि आप बन जाइए। ये बात अशोक गहलोत की जो इंडिस्पेंसिबिलिटी उसको शो करती है। इतने विरोध, माफीनामा, ये सब उसके बावजूद पार्टी उसी की तरफ देख रही थी, तो उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा मांग लिया, नहीं बने उन्होंने। और सब लोगों ने फिर खड़गे का नाम प्रस्ताव किया, जिसमें गहलोत का भी रोल था। बाकी सब लोग आम सहमत थे और कोई उपाय नहीं था, ये सर्वसम्मत उपाय था, क्योंकि वो दलित हैं, 50 साल से राजनीति में, मोस्ट लॉयल हैं, कंट्रोवर्सी नहीं है, ऑनेस्ट हैं, जितने गुण होते हैं जो टिक टिक करके आप भरते हो फार्म में, अमुक जो हैं वो सारे उनमें थे, तो उनका वो नाम हो गया। शशि थरूर गए मिलने वहाँ पे जो है, तो उन्होंने कहा योर चॉइस, आप करिए, भरिए। तो इस तरह से क्या सीक्वेंस इवेंट गहलोत से शुरू हुआ और खड़गे का खत्म हुआ और उनकी ताजपोशी हो रही है। सर 2024 के मद्देनजर अब खड़गे के सामने, जैसे अहमद पटेल जो थे उन्होंने क्षेत्रीय दलों के साथ जो अलायंस किया, वो जो एक पकड़ रखते थे, तो खड़गे क्या दूसरे जो नॉन कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं वहाँ पे जो अलायंस पार्टीज हैं उनके साथ उनका रेपो कैसा हो पाएगा, कैसे देखते हैं आप? रेपो रहेगा कि जो फिर वही अशोक गहलोत की याद आती है, अहमद पटेल की याद आती है, अहमद भाई की याद आती है। दैट वे जो है अलायंसेज में तो अहमद भाई का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, और कांग्रेस में आगे भी कोई आएगा मुझे ऐसा लगता नहीं है टू दैट कैपेसिटी। अशोक गहलोत भी होते तो 80% ही हो पाते अहमद पटेल के। अहमद पटेल का इतना पुराना एक्सपीरियंस, 18 साल सोनिया गांधी के और सबके राजनीतिक सचिव होना और सब करना जो है। लेकिन आफ्टर अहमद पटेल गहलोत वुड हैव बीन द बेस्ट चॉइस फॉर फॉर्जिंग अलायंसेज विद द लाइक माइंडेड पार्टीज। अब इनका भी क्या 8 साल का एक्सपीरियंस है, वैसे तो दिल्ली में सब पार्टियों से मिलते रहे, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, सब में रहिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ही विल ट्राई हिज बेस्ट, लेकिन कोई मेजर ब्रेक थ्रू कर पाएंगे तो मेजर ब्रेक थ्रू सोनिया गांधी करेंगी। देखिए स्टिल ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस इन कांग्रेस। कभी कभी मुझे अभी भी लगता है कि सोनिया गांधी शायद मोर पॉपुलर अमंग ऑल द थ्री, राहुल, प्रियंका, इनसे सोनिया गांधी खड़ी होती है, ग्रेस एक बात दिखती है जो भी है। तो जो अलायंसेज वगैरह होंगे और इसमें टुकड़ों में काम होगा, एक स्टालिन का काम होगा तो अशोक गहलोत को सौंप देंगे आप जो है, दूसरे काम होगा दिग्विजय सिंह को सौंप देंगे, तीसरा किसी का कोई होगा ज़्यादा करीबी हिमाचल में किसी को पायलट को भेज देंगे, श्रीनगर भेजना होगा, कहीं जम्मू में जो है। तो ऐसे अलायंस जो कलेक्टिव लीडरशिप है ना, उससे अलायंसेज होंगे आने वाले दिनों में, एक सिंगल लेवल पे नहीं होंगे। और इस समय तो क्या है ना, कोई स्ट्रैटेजी बनी ही नहीं कि दलित को लेना है कि ब्राह्मण को लेना है। इट वाज अशोक गहलोत ऑल द वे, जो एन वक्त पीछे हटे, उससे क्राइसिस पैदा हुआ। अगर वो नहीं पीछे हटते और बन जाते तो इश्यू नहीं आते आज सामने किसी के। तो ये तो अचानक हैं, अचानक अध्यक्ष हैं ये, आप इन्वर्टर कॉम में कह सकते हैं इनको जो है। तो अचानक अध्यक्ष हैं तो कोई स्ट्रैटेजी उसकी होती ही नहीं अचानक अध्यक्ष की। तो दलित कार्ड किसी ने सोचा नहीं था, अब चूँकि बन गए हैं तो लिखने के लिए अच्छा लगता है सब जगह कि दलित है हमारे पास में, दलित कार्ड है, तो ही विल नॉट हैव, हिज दलित कार्ड विल नॉट हैव मच इफेक्ट, ऐसा मुझे लगता है। सर क्या खड़गे टीम 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएगी? नॉट एट ऑल। वो मैं कई बार कह चुका हूँ, खड़गे की टीम ही क्या है आप बताइए। 2 राज्यों में आपकी सरकार है, 2 मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री वैसे बहुत परेशान है छत्तीसगढ़ में, आसपास के लोग हो गए। कल मैंने सुना उनके परिवार के किसी लड़के का किसी का नाम शायद उसमें आ रहा है, तो उसी में उलझ गए जो है, और उलझ सकते हैं लोग दैट वे जो है। अब राजस्थान में बस एक ये बचे हैं, और राजस्थान में 50-50 का गेम है। बीजेपी अगर अपने आप कंसोलिडेट नहीं कर सकी, एक नहीं हो सकी और प्रॉपरली कंटेस्ट नहीं हुआ, तो अशोक गहलोत टक्कर दे सकते हैं। हालांकि सरकार तो फिर भी एज तो आज भी बीजेपी का है, आप यूँ मानिए। अगर आप गहलोत तो 70 पे ही मानते हैं तो बीजेपी फिर 96 पे है, कुछ भी इस तरह से आप मानिए उसमें जो है दैट वे बीजेपी इज़ अहेड। तो वो जो टक्कर देने की बात है वो कोई मतलब कोई रहा नहीं। ये 2 हैं, ये आखिरी स्तंभ हैं इस तरह के। और किसी नए राज्य में कांग्रेस आए ऐसा मतलब इमीडिएटली कुछ ऐसा लगता नहीं है, मिरेकल हो जाए कहीं कुछ तो हो जाए दैट वे जो है। तो जब कोई ऐसा है नहीं, सेना ही नहीं है लड़ने के लिए, और सामने कोई टारगेट बड़ा नहीं दिखाई देता है, तो कोई सामना नहीं कर पाएगा उन लोगों का। वो तो उनका बिल्कुल वो है, सुनामी है। सर अब से पहले कांग्रेस का जिसे कहें कि सिनोनिमस ही था कि हेडक्वार्टर मींस 10 जनपद, अब 10 राजाजी मार्ग, मल्लिकार्जुन खड़गे। सोनिया गांधी 10 जनपद से निकलती हैं, तमाम कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ सब बीच में खड़े हैं, और वहां से 10 राजाजी मार्ग पहुंच जाती हैं ये, और खुद जाकर के उनको मुबारकबाद देती हैं। इसका क्या संकेत हुआ? मैसेज ये कि सोनिया गांधी का बड़प्पन है, और कई बार आदमी अपने से बोझ से मुक्त होता है
कई दफा हमें लगता है ना कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बहुत अच्छी है। अशोक गहलोत से पूछिए कितने दबाव में, कितने स्ट्रेस में, और कभी पायलट फैक्ट्री है, कभी कोई है, कभी कोई दबाता है, कभी कोई प्रेशर लाता है, कैसे करते हैं उनकी आत्मा जानती होगी। ऐसे मुख्यमंत्री दूसरे भी हैं बेचारे, कैसे कैसे काम करते हैं उनका दिल जानता है। ऐसे कलेक्टर एसपी होते हैं जिलों में, उनका दिल जानता है। चीफ सेक्रेटरी कैसे कैसे निकालते हैं। एक वक्त ऐसे आता आदमी कहता है छोड़ो यार ये टेंशन को, चलो शांति से रहते हैं जो है। तो उनके मन में एक ये भाव भी आया होगा सोनिया गांधी की मुक्ति भी ठीक है, सुबह से शाम तक क्या है, चलो एक अच्छा आदमी, भरोसे का आदमी इस काम को करेगा। तो अच्छा, उनका एक अच्छा मैसेज गया, एक बड़प्पन दिखाया उन्होंने, उनके घर चली गई जाके, सबका मनोबल बढ़ा। तो इट्स ए गुड, नॉट ए पीआर एक्सरसाइज, बट ठीक है, वेल इंटेंशन मूव था उनका और सबको अच्छा लगा पार्टी के अंदर। और दूसरी बात क्या है, बार बार वो सवाल आता है, ये सब हम जो डिस्कस कर रहे हैं, रिचुअल कर रहे हैं, इसका अल्टीमेटली जो रेलेवेंस है वो जीरो है। ये शो है केवल, आप यूं मान लीजिए। जीरो इसलिए है कि खड़गे आए चाहे कोई आए, आप यूं मानिए कांग्रेस किसी भी स्थिति में नरेंद्र मोदी अमित शाह का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। टॉपिक एंड्स जो है। एनी हाउ, तो इट वॉज ए बड़प्पन ऑन पार्ट ऑफ सोनिया गांधी। कोई नीति नहीं है। राहुल गांधी को केरला सिक्योर लगा, श्योर लगा, चले गए, जीत गए वहाँ से। केसी उनको विरासत में मिले, वहाँ से वो थे, वहाँ से तो बन गए दैट वे जो है। अब अशोक गहलोत ने इनकार कर दिया। अगर वो इनकार नहीं करते तो नोट से बनता व्यक्ति, कोई इशू नहीं था उसमें। उनके इनकार करने पर स्थितियाँ ऐसी बनी कि खड़गे का नाम आया, वो इंसिडेंटली साउथ से हैं, इसलिए एक मात्र संयोग है, इसमें पीछे कोई है नहीं। हालांकि सहयोग कांग्रेस के लिए नुकसान कर रहा है, वो एक डिफरेंट इशू है नॉर्थ का नहीं होने से जो है दैट वे, कि बेसिकली कांग्रेस नॉर्थ की पार्टी है बेसिकली। वो एक अलग बात है कि वो जीती साउथ में ज़्यादा है, उसका बेस साउथ में ज़्यादा बना है लास्ट टाइम, जब 52 सीट्स उसमें आधी वहाँ पे हैं दैट वे, लेकिन ये संयोग था। अब क्या सच में शशि थरूर असंतुष्ट खेमे के कैंडिडेट थे? और एक बहुत अहम सवाल सर, उन्हें खड़ा किसने किया था? वो तो मर्जी के मालिक हैं अपने। आई एम श्योर वो 23 के कैंडिडेट नहीं थे। और हालात यहाँ तक आए कि जब अशोक गहलोत ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से और शशि थरूर सामने थे, तो उन सब लोगों ने सोचा कि तो शशि थरूर तो हमारा कैंडिडेट है नहीं, ने हम इसने पूछा हमसे, ने हमसे कोई राय करी, खड़ा हो गया ये। तो इसलिए वो भी चाहते थे कि अशोक गहलोत लड़ें। इसलिए 23 ने अपने विरोधों को, अपने अपोजिशन को, अपने डिफरेंस ओपिनियन को हटा के और ये कन्वे किया कि वी आर कंफर्टेबल विद अशोक गहलोत। और दूसरी बात क्या थी कि हुडा ने कहा, जो 3 लोग 4 लोग हैं G20 में, कि मैं गहलोत साहब से नहीं लड़ सकता, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये स्थिति मनीष तिवारी, आनंद शर्मा ने भी यही बात कही, तो कोई कैंडिडेट तैयार ही नहीं था लड़ने के लिए, और इस पर उनका ठप्पा नहीं था। ये तो इंसिडेंटल था, ये कोई नहीं चाहता था इनमें से कि बने। बट यू कैन ऑलवेज से कि शशि थरूर वॉज नॉट एट ऑल ए कैंडिडेट ऑफ G23, और वो अपने मन से किया होगा। बाकी हो सकता है एक दो किसी लोगों ने इंस्पायर किया हो, आसपास तो खड़े हो गए। सर आखिर क्यों नहीं लड़ा कमलनाथ शिव कुमार ने अध्यक्ष के चुनाव? वही बात है, पहले तो बात सामने, अशोक गहलोत आ रहे हैं तो कोई खड़ा नहीं हुआ, बहुत दिनों तक तो ये बना रहा। 11th आवर पर जब अशोक गहलोत ने इनकार कर दिया एक दिन पहले शाम 4 बजे, तब ये हलचल मची। और कमलनाथ को कहा जाता है कि पहले भी एक बार बुला के ऑफर दिया गया था उस समय, राजसंघ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता होगा हाईकमान, तो ठीक है अशोक गहलोत को वहीं रहने दो। उस समय की बात है, सारे घटनाक्रम से पहले की बात है। बात यह है ना कि चीफ मिनिस्टर कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है दैट वे जो है, तो उनको ही लगा। और राजस्थान में हालात ऐसे, घटनाक्रम ऐसा चला गया, अशोक गहलोत खुद पीछे हट गए। घटनाक्रम नहीं होता तो अशोक गहलोत आज पार्टी अध्यक्ष होते यहाँ पे जो है, तो कोई व्यक्ति नहीं। इसी तरह से आप दूसरे के लिए कह दीजिए, वो वहाँ बैठे हैं कर्नाटक में, ही इज़ कम्फर्टेबल। तो जितने कांग्रेस के नेता हैं बेसिकली एवरीबडी इज़ कम्फर्टेबल इन द कंसर्न रिलेटिव स्टेट कैपिटल बेसिकली, यहाँ कोई आना नहीं चाहते। इससे आप ये आइडिया लगा लीजिए कि आज जो जैसे कहते हैं स्टेक होता है जो पार्टी का, या जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, जो उसको जो वैल्यू होती है उसकी, वो कांग्रेस की कितनी कम है एज ए ऑर्गेनाइजेशन। कि आपका खुद का कोई आदमी राज्य छोड़ के केंद्र में नहीं आना चाहता, तो ये लोग भी नहीं आए। जिस वक्त मना किया अशोक गहलोत ने कि ठीक है मैं अब नहीं लड़ रहा, दिग्विजय सिंह की लॉबी जो है वो पूरे तरीके से एक्टिव हो गई थी। आपने खुद ही बताया कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह को लगा कि हाँ यहाँ पर ये है, और वो कह भी रहे थे। दिग्विजय सिंह जब ये पता लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है वो सामने आ रहा है आला कमान की तरफ से, वो प्रस्तावक बन गए, बोले मैं प्रस्तावक बनूंगा, लड़ूंगा नहीं। तो ये दबाव था या फिर किसके दबाव में पीछे हटे? नहीं, उनकी सेंस है, समझदारी है, और बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं। अब ठीक है, अब ज़्यादा सर्कुलेशन में नहीं है, 10 साल रहे हैं, नीति निर्धारकों में रहे हैं। उन्होंने स्मेल कर लिया और एसेस कर लिया कि अब मेरे खड़े होने से फ़ायदा नहीं है, तो बहुत ही विवेकपूर्ण कदम उन्होंने उठाया और वो पीछे हटे उससे, और प्रस्तावक और बन गए। और बाकी कोई बड़ी बात नहीं है कि गांधी जी के यहाँ से कोई मैसेज भी आया हो,
या कोई आशा भी, कोई ऐसी राजनीति में सब होता है कि कोई ऐसी बातचीत हुई हो भी आगे ये रोल आपके लिए रखा हुआ है, आप इसको करिए, देखिए, और आग्रह कर दिया हो। तो दिग्विजय सिंह इज़ ए डिसेंट पर्सन, तो आग्रह किया हो, किसी ने मना कर दिया होगा। एट द एंड ऑफ द ये है कि यही माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने समझदारी दिखाई, उनके प्रस्ताव बने, पार्टी में अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखा। और नहीं तो अध्यक्ष तो अशोक गहलोत को तो मान ही चुके ना लोग मेंटली, कांग्रेस वाले। टाइम इज़ ए हीलर, अब अशोक गहलोत को भूलना पड़ेगा उनको। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कभी ऐसा नहीं हो कि किसी दिन ये कुर्सी वापस अशोक गहलोत के पास आ जाए। अब वो कब आए ये चांस की बात है, 2023 में आए, 23 के बाद आए, उससे पहले आए, तो वो अभी भी क्या है कि अशोक गहलोत की जो मिस करते हैं, जिसको एक जो कहते हैं जब तुम चले जाओगे याद बहुत आओगे, तो ये सारे लोग क्या है कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष मान चुके थे मेंटली, सारे कॉर्पोरेट हाउसेज मान चुके थे। एक कॉर्पोरेट हाउस ने मुझे फ़ोन किया उन दिनों में कि क्या चल रहा है, तो मैंने उन दिनों कहा भी अभी तो हालात बहुत टेंस है, तो उनका 50-50, मैंने कहा हो सकता है। तो मुझसे तो उन्होंने पूछ लिया 50-50 जो है, और खुद कहा नहीं गहलोत साहब ही रहेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो जो है तो क्या है कि लोग मान चुके हैं मेंटली, जो रेलेवेंट सर्किल थे कांग्रेस के या लीडर थे, कंफर्ट लेवल था अशोक गहलोत साथ, क्या अशोक गहलोत है, तो वो अशोक गहलोत नहीं है, इसको स्वीकार करने में उनको बहुत टाइम लगेगा। और जो उनकी याद सताएगी ना अशोक गहलोत की बार बार गांधी परिवार में 10 जनपद पे किन्हीं भी कारणों से, फॉर डिफरेंट रीजंस जो है, तो हो सकता है एक दिन वापस उनको ला के बैठा दें। ऐसी जस्ट एक अनुमान और एक जस्ट एक वेग। आपने चुनौती कहा तो एक सवाल मेरा और, हाँ, खड़गे का जो अब अध्यक्ष बन जाएंगे वो 26 तारीख को सुबह एक तरह से, उसके बाद अगर पहला कोई टास्क है तो वो राजस्थान का जो पॉलिटिकल इम्बैलेंस चल रहा है वो है। तो खड़गे कैसे अशोक गहलोत और पायलट के बीच या दोनों खेमों के बीच का विवाद सुलझा पाएंगे, विधायकों की असमंजस की स्थिति को साफ कर पाएंगे। और तीसरी बड़ी बात है कि जो 3 लोग हैं जिन पर नोटिस दिया गया था, जिसमें महेश जोशी हैं, धर्मेंद्र राठौड़ हैं, शांति धारीवाल हैं, नोटिस चला गया, उनका जवाब चला गया, लेकिन उन पे क्या कोई और बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है? देखिए, यहाँ तक मेरा टेक है उसमें ये है कि दिस सब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड खड़गेज एम्पावरमेंट एक्सरसाइज। ठीक है, पुटअप कर देंगे एक बात को, एंड मेंटली गहलोत एंड खड़गे आर क्वाइट क्लोज, और वो आर पार की लड़ाई वाले खड़गे नहीं हैं। जैसे मान लो अजय माकन हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा भी है कि कोई खास बात नहीं, सुलझा लेंगे मुद्दे को मिलके। सारा बड़ा सवाल ये कि अशोक गहलोत का पॉलिटिकल फ्यूचर आप क्या मानते हैं। ठीक है, आज जो इंडिकेशन है उसमें लग रहा है बिल्कुल काम कर रहे हैं, वो तो कोई मानने की स्थिति में नहीं। और जितने इंडिकेशंस आप देखते हैं, ही इज़ द चीफ मिनिस्टर। अब क्या होता है कांग्रेस में, किसी पार्टी में वीक और पावरफुल कोई नहीं होता, आइदर यू आर द चीफ मिनिस्टर और यू आर नॉट द चीफ मिनिस्टर। और आज सच्चाई कि ही इज़ द चीफ मिनिस्टर। तो आज आप नहीं कह सकते 20 दिन में हट जाएंगे, 15 दिन में हट जाएंगे, ज्योतिष क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। ज्योतिष जो भाग्य का लिखा तो कोई नहीं टाल सकता, वो जो होगा तो हो जाएगा, दैट विल है। पर आज की एक्सरसाइज में क्या, ही इज़ वर्किंग एज ए चीफ मिनिस्टर। और दिल्ली में मुझे ऐसा लगता है, फेस वैल्यू पे लगता है कि रिकनसाइल कर लिया लोगों ने। अब रिकनसाइल कर लिया जयपुर वाली घटना को, तो फिर तो कोई कार्रवाई किसी पे नहीं होगी और सारा मामले को समेटने की बात होगी, एंड द एंटायर इंसिडेंट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ। लेकिन फिर पायलट का क्या होगा? तो बड़े लार्जर इश्यूज हैं उसके साथ में जो है, क्यों सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो भी कोई है, पीसीसी, एआईसीसी, जनरल सेक्रेटरी और पायलट उसके लिए तैयार नहीं है। उनका अपना स्टैंड अपनी जगह सही हो सकता है हर आदमी का जो है। तो राजस्थान का मामला बियॉन्ड खड़गे है, ये बड़ा मतलब सेंसिटिव और उस तरह का इशू है, हाईकमान के लेवल पे ही तय होगा। लेकिन जो इंडिकेशन आज जो घटनाक्रम जो आप देख रहे हैं, प्रेजेंट हालात देख रहे हैं, उसमें अशोक गहलोत काम कर रहे हैं एज ए रेगुलर चीफ मिनिस्टर जो है, ऐसा लगता है। तो लेट्स सी। सर, कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अमित शाह की अध्यक्षता में राजस्थान कोर ग्रुप की एक बैठक हुई। तमाम मुद्दों के साथ साथ 2023 के राजस्थान की विधानसभा चुनाव और जो सामने चुनौतियां हैं उन पर चर्चा हुई। सर, इसे कैसे देखते हैं आप? इट इज़ ए सीरियस डेवलपमेंट एज फार एज खड़गेज challenges are concerned, as far as Congress 2023 election is concerned, as far as Ashok Gehlot is concerned, as a Chief Minister and a contesting person for December-October 2023, ये चुनौतियाँ हैं। मीटिंग मैंने सुना बड़ी रेलिवेंट थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और बहुत दिनों बाद राजस्थान को लेकर अमित शाह एक्शन में दिखे वापस। और कुछ एक बातें जो जानकारी में आई, तो एक तो अमित शाह ने कहा कि अब सारे फैसले दिल्ली से हो गए, क्योंकि तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो। आई एम नॉट हैप्पी। इसका मतलब ये है कि गुजरात चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद, दिसंबर से या मान लीजिए 1 जनवरी से सारे फैसले राजस्थान के इंपॉर्टेंट जो दिल्ली से हुआ करेंगे, हाईकमान से हुआ करेंगे।
ये नहीं मन चाहे कोई रैली करने चला गया, कोई झालावाड़ चला गया, कोई बीकानेर चला गया, कोई कोटा चला गया, कोई भरतपुर चला गया। क्या है ये? कुछ लोग तो एक्चुअली रैली करते हैं, 8-10 हज़ार भीड़ आती है, और कुछ लोग जिद में चले जाते हैं, 500 लोग आ रहे हैं रैली करने चले गए। अभी क्यों पार्टी खराब कर रहे हो बात आप जो है। तो दूसरा उन्होंने नाराज़गी जाहिर की कि पार्टी में एकजुटता नहीं है। एक होइए, अगर चुनाव लड़ना है तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि फैसले दिल्ली से हों, फैसले तुम ही लोग करो, पर स्थिति तो आए। अभी कोई शिष्टमंडल गया, मैंने अखबार में पढ़ा, ओम माथुर का बयान पढ़ा, उससे मुझे ध्यान आया उस बात का जो है। शिष्टमंडल गया अशोक गहलोत पे, उन पे सीपी जोशी पे दबाव बनाने के लिए जो स्पीकर के पास इस्तीफे पड़े हमें मंजूर करो उनको, ताकि सरकार अल्पमत में संवैधानिक संकट पैदा हो तो बीजेपी को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिलती है। दैट वे गए वहाँ पे। अब राज्यपाल के मकान के सामने, राजभवन के सामने वसुंधरा राजे का मकान है, और उनको लेके नहीं गए। ये क्या है ये बताओ जो है। सतीश पूनिया को दिल्ली से किसी ने फ़ोन कर दिया मत लेके जाओ, बात समझ में आती, ठीक है दिल्ली से फ़ोन आ गया, आप लेके मत जाइए, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब ये वाकई एक रहस्य की बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि दिल्ली से किसी ने मना किया हो जेपी नड्डा के यहाँ से कहीं से कि तो वसुंधरा को लेके मत जाना। आई डोंट थिंक कोई ना कोई सीरियस कम्युनिकेशन गैप, ये सब नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी का नुकसान हो रहा है, और क्या हो रहा है वहाँ पे जो है। और दूसरी बात क्या है वहाँ पे, अब उन्होंने कहा अमित शाह ने कि 5 लाख की रैली चाहिए मुझे, जन आक्रोश रैली जो है। इतना ऑल द बीजेपी लीडरशिप इज़ ए टेस्ट जिसे कहते हैं, और इन सारी बातों का ताल्लुक कांग्रेस की चुनौतियों से है, राजस्थान की चुनौतियों से है। और अभी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं 1 तारीख को बांगड़, वहाँ पे मानगढ़ जो है, वहाँ पे 1 लाख लोग वहाँ पे जुटेंगे। तो बीजेपी क्या एक्टिव हो गई है। तो खड़गे के आने के साथ ही एक संयोग ऐसा बना है कि बीजेपी उस एक्शन में है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है सारे पर्सपेक्टिव में जो है, अमित शाह ने कल भी ये लोगों को बताया कि डोंट टेक लाइटली अशोक गहलोत। ये मत सोचिए कि पायलट उनके झगड़े में कांग्रेस कमज़ोर हो गई या आप लोग क्लियर हो गए हैं, ऐसा मत सोचिए। अभी भी लोग अशोक गहलोत को सीरियसली लेते हैं। कोई सर्वे कराया बीजेपी में, उसमें उन्होंने कहा है कि भी हिंदू वोटर अभी भी अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं है बाय एंड लार्ज। अभी उदयपुर में घटना हुई थी गला काटने वाली, मुस्लिम हिंदू की बात हो गई थी, तो अशोक गहलोत ने कितना इफेक्टिवली हैंडल किया। बीजेपी आला कमान ने माना, और मैंने सुना कि अमित शाह तक ने कहा कि उस घटना को खा गया अशोक गहलोत, जिसे कहते हैं चबा गया, निकल गया, तुम कुछ नहीं कर पाए उसके अंदर जो है। नया कोई हिंदू मुस्लिम हुआ, इमीडिएटली उन्होंने नौकरी दे दी 2 आदमियों को परिवार में, 50 वहाँ मुआवजा दे दिया। अब वहाँ आपका डीजी है, बड़ा इफेक्टिव था। जयपुर में आनंद श्रीवास्तव इफेक्टिव था, कुछ नहीं हुआ, सरप्राइज, सब लोग देखते रह गए। तो इन टोटलिटी तो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर शाह भी खुश हुए होंगे दैट वे, कि शांति तो हर आदमी चाहता है ना, बियॉन्ड ए पॉइंट कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहता जो है। ये सब बातें उनके ध्यान में हैं। तो पॉइंट ये है कि एक तरफ जहाँ बीजेपी हाईकमान आज भी अशोक गहलोत को सीरियस कंटेंडर मान रहा है, सीरियस कंटेंडर बीजेपी विजावेज कि आसान नहीं है टारगेट आपका, तो आने वाले समय में चुनौतियाँ बढ़ेंगी कांग्रेस की राजस्थान में। और स्पेशली जो अमित शाह मैदान में उतरते हैं तो आप जानते हैं कि अल्टीमेटली जीत ही जाते हैं जो है। सर, राजनीति में अशोक गहलोत को राजनीति में जादूगर कहा जाता है, और जिस तरह से आपने देखा कि खड़गे बने अध्यक्ष और उसके बाद अशोक गहलोत खुद इतने एक्टिव हो गए, हाईकमान के इशारे पर मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी के साथ बैठकें कर रहे हैं। उसके बाद लगातार जो ऐसी बैठकें हुई, जो वेलम ऑफ अफेयर्स की बैठकें राजनीति में कही जाती हैं, उसमें अशोक गहलोत की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आने लगी। और ख़ास तौर पर उस बात के बाद, जब जो राजस्थान की घटना घटी थी, जिसके बाद उन्होंने सॉरी फील किया और उसके बाद उन्होंने अपने आप को अध्यक्ष पद से हटाया, उसके बाद अशोक गहलोत की एक भूमिका जो है दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के गलियारों में और ख़ास तौर से गांधी परिवार के साथ, वो बढ़ गई है। इसे आप कैसे देखते हैं? मैं ऐसा कहूँगा इसको कि अशोक गहलोत हैज़ रीगेन्ड हिज लॉस, तो नहीं कहूँगा, लाइकली टू बी लॉस पोजीशन। वहाँ जो स्थिति जैसी बनी थी, इंप्रेशन बना था, आप देखते नहीं नौकरी के अंदर कई दफ़े क्या होता है। चैनल की बात कर लीजिए, मान लीजिए मैं चैनल हेड हूँ, अब क्या है कि किसी से नाराज़ हो गया, अब आसपास के 4 आदमी आदित्य हैं, आप हैं, सारे हैं, आप दिन में 2 बार आएंगे, अरे सही, इतना नाराज़ नहीं होना चाहिए, वो आदमी सही है, बिल्कुल अच्छा काम करता है जो है, आखिर अल्टीमेटली आप ही का आदमी, मान जाइए। तो 4 दिन तक जो 4 लोग लगातार आते रहेंगे मेरे पास, मैं मान जाऊँगा। तो अशोक गहलोत की ये स्थिति है। जो सोनिया गांधी का आभा मंडल है वो सारा अशोक गहलोत का है, उनके साथ है। वो चाहे वासनिक की बात हो, चाहे अंबिका सोनी की बात हो, केसी की बात हो, केसी मान लो इंडिपेंडेंट भी है तो बाय एंड लार्ज खिलाफ भी नहीं है दैट वे, या और 2-4 जो लीडर हैं उनके साथ के हैं। आनंद शर्मा है तो कांग्रेस में ना दैट वे जीतते हैं। अब कभी कोई क्या है कि विरोधी पक्ष की वैल्यू ज़्यादा होती है, आनंद शर्मा यूँ मान लीजिए आप उसको जो है, तो सब लोग अशोक गहलोत के साथ घूमते हैं हाथ से हाथ मिला के। तो ये जो खड़गे का जो हुआ चुनाव सारा हुआ, जिस तरह से वो आए गए, तो उससे किसी को लगा ही नहीं कि वही अशोक गहलोत है। इससे सोनिया गांधी नाराज़ हैं क्या या नाराज़ थी क्या?
तो होता है ये, तो विजिबली, तो इसीलिए किसी ने कहा अशोक गहलोत का पुनर्जन्म हो गया, आप यूँ मान लीजिए एक तरह से। तो अशोक गहलोत हैं, ही इज़ देयर। और ये जो अपॉर्चुनिटी आई है खड़गे की, इससे दिल्ली में एक आदमी को थोड़ी झेप हो जाती है ना कभी कभी लोगों से मिलने में यार, कि क्या है। और मान लो मैं किसी से नाराज़ हूँ दफ्तर के अंदर, बाकी लोग कतराते हैं कुछ दिन, 2-4 दिन, तो यार पता नहीं बॉस क्या सोचेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ दिल्ली में, सबको मालूम था, उनको मालूम था कि वन टाइम इवेंट है। सोनिया गांधी नाराज जाहिर कि उन्होंने सॉरी कह दिया, चैप्टर क्लोज जो है। तो सरेआम घूम रहे हैं उनका हाथ पकड़ के लोग जो है। तो मैं तो इसको मानता हूँ कि उस वर्किंग कल्चर में एक पुनर्जन्म या रिवाइवल उस तरह से है। हालांकि अशोक गहलोत यही कहेंगे कि व्हाट नॉनसेंस, मैं तो शुरू से ही हूँ, क्या रिवाइवल की बात कर रहे हैं आप जो है। लेकिन अब ये तो हर आदमी का आकलन है ना अपना अपना जो है। तो मैंने आकलन दिया इसको कि अधिकांश जनता समझती रिवाइवल है ये, एक तरह से री एमर्जेंस है आपका जो है।